यो यो हनी सिंह मतलब एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरा एक दौर एरा याद आ जाता है। वो एक ऐसा टाइम था जब ना इंटरनेट सस्ता था ना रील्स का जमाना था। यूनियन और एयरसेल के सस्ते इंटरनेट पैक्स और ब्लूटूथ से हनी सिंह के गाने शेयर किए जाते थे। और उस टाइम पे अगर किसी ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में हिप हॉप एंड रैप को घर घर तक पहुंचाया था तो वो एक ही नाम था, हनी सिंह। ना कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड, ना कोई पावरफुल फैमिली कनेक्शन, फिर भी एक मिडिल क्लास पंजाबी लड़का अपनी आवाज, अपनी एटीट्यूड और अपने म्यूजिक के दम पे इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है कि हर पार्टी, हर वेडिंग, हर क्लब में सिर्फ एक ही नाम बजता है। उनके म्यूजिक से बड़े बड़े स्टार की फिल्मों को ओपनिंग मिलती थी। कुछ ऐसा ही रुतबा था हनी सिंह का। हनी सिंह ने सिर्फ गाने नहीं दिए थे, उन्होंने कल्चर क्रिएट किया था। ब्राउन रंग, देसी कलाकार, अंग्रेजी बीट, डोप सोप और बॉलीवुड में भी चार्ट बस्टर गाने, मतलब इतने चार्ट बस्टर गाने दिए थे कि अगर हर गाने के पीछे की स्टोरी सुनाने बैठ जाऊं तो अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ेगी। पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबल लेवल पे ले जाना हो या बॉलीवुड को कमर्शियल रैप का रास्ता दिखाना, हनी सिंह ने वो सब किया जो उस टाइम पे बस एक सपना हुआ करता था। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने सक्सेस देखी उतनी ही स्पीड से उनकी लाइफ डार्कनेस में भी चली गई। मम्मी पापा ने बहुत किया मेरे लिए यार, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही तो उनके लिए। वो मतलब मेरे को देखते रहते हैं कब आएगा कब आएगा, मैं उनके पास बैठ भी नहीं पाता। पीक फेम, पैसा, स्टारडम, सोर्स, लाइमलाइट और फिर DRUG, ऐसा एडिक्शन जिसने धीरे धीरे एक स्टार को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। बाइपोलर डिसऑर्डर, मेंटल ब्रेकडाउन्स और वो फेज जहां बस एक छोटी सी होप हुआ करती थी। कंट्रोवर्सीज इतनी कि पूरा दिन बैठ के सिर्फ उस पे बात हो सकती है। कभी लिरिक्स को लेके बैकलैश, कभी सडन डिसअपीयरेंस, कभी इंडस्ट्री के लोगों के साथ इशूज। और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हनी सिंह को वक्त रहते वार्न किया था। शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स उन्होंने समझाया भी। All of them used to observe me and used to tell me that stay away, what you're doing. This is wrong. Especially Akshay Kumar and Shahrukh Khan. Shahrukh bhai said it to me so many times. This gonna spoil you. This gonna finish you. Only this thing gonna finish you. लेकिन नशे और प्यार में पड़ चुके इंसान को अक्सर वार्निंग सुनाई नहीं देती। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे यो यो हनी सिंह के उस अनबिलीवेबल राइज की, उनके पीक एरा की, उनके डार्केस्ट एडिक्शन फेज की, SRK और अक्षय कुमार के वार्निंग्स की, उनके स्पिरिचुअल कमबैक की, और कैसे एक स्टार ने गिरने के बाद फिर से खुद को रीबिल्ड किया। फेम, डाउनफॉल, एडिक्शन, रिडेम्पशन और कमबैक की पूरी स्टोरी। 2000 के एंड और 2010 के स्टार्टिंग में इंडिया का म्यूजिक धीरे धीरे चेंज होने लगा। उस चेंज के पीछे का एक ही नाम था, यो यो हनी सिंह। हनी सिंह एक कंप्लीटली डिफरेंट वाइब लेकर आते हैं। रैप स्टाइल, एटीट्यूड और कैची हुक, उन्होंने यूथ को एग्जैक्टली वही दिया होता है जो उस जनरेशन को चाहिए था। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक सिंपल लड़के की लॉन्ग स्ट्रगल भरी स्टोरी भी थी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में पैदा हुए हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह था। बचपन से ही उनका म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट था। किस टाइप का म्यूजिक इंस्टेंटली कनेक्ट करता है, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में समझना स्टार्ट कर दिया था। जब इंडिया में रैप को सीरियसली नहीं लिया जाता था तब हनी सिंह ऑलरेडी उस जॉनर में फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन ये सफर इतना इजी नहीं था। हनी सिंह के फादर उनको इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे, लेकिन हनी सिंह के अंदर म्यूजिक का कीड़ा था। उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और स्टार्टिंग में उनके सॉन्ग्स उतने बड़े लेवल पर नोटिस नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे यूथ उनकी वाइब से कनेक्ट होने लगे थे। और फिर आया ट्रैक्स लाइक ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट एंड डोप सोप, जिन्होंने लिटरली इंटरनेट और पार्टीज दोनों कैप्चर किए। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लोग उनके सॉन्ग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, उन्हें फील कर रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस और स्वैग उस जनरेशन के लिए एस्पिरेशनल बन गया था। और जब उनका क्रेज पीक पे पहुंच गया तब बॉलीवुड ने भी उनकी पावर को नोटिस करा। एंड ऑनेस्टली बॉलीवुड को उस वक्त एग्जैक्टली एक ऐसी फ्रेश एनर्जी चाहिए थी। लुंगी डांस, सनी सनी, ब्लू आइज, पार्टी ऑल नाइट, कुछ इस तरह के सॉन्ग्स ने हनी सिंह को सिर्फ रैपर नहीं, प्योर कमर्शियल म्यूजिक का किंग बना दिया। एक टाइम ऐसा भी आया जब किसी मूवी में हनी सिंह का सॉन्ग होना ऑलमोस्ट गारंटेड बड़ी ओपनिंग माना जाता। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ कोलैबोरेशन ने उनकी इमेज को और मैसिव बना दिया। और फिर आया वो फेज जहां हनी सिंह अपने एब्सोल्यूट पीक पे गए। यूट्यूब रिकॉर्ड, सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स, फैन क्रेज, एवरीथिंग वाज इनसेन। यूथ उनके हेयर स्टाइल कॉपी कर रहा था, उनके फैशन ट्रेंड बन रहे थे और उनके लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे डिस्कशन का टॉपिक थी। लेकिन इसी ग्लैमरस फेज के बीच उनकी लाइफ में डार्क मोमेंट्स भी आते हैं। कुछ ऐसा टाइम जिसके बारे में उनके हेटर्स तक ने नहीं सोचा होता। यो यो हनी सिंह पॉपुलैरिटी के पीक पे थे। हर तरफ उनके गाने, कॉन्सर्ट चल रहे थे। एक ऐसा दौर जो सिर्फ एक सपना जैसा लगता है। शायद ही कोई ऐसा सिंगर, रैपर या म्यूजिक कंपोजर हो जिसने इतनी पॉपुलैरिटी देखी हो। पंजाब, बॉलीवुड और इंटरनेशनल फेम, हर जगह बस हनी सिंह। उस टाइम ना फ्री इंटरनेट हुआ करता था, ना ही इंस्टाग्राम, लेकिन हनी सिंह उस टाइम वायरल थे जब वायरल जैसा कुछ पॉपुलरली एग्जिस्ट भी नहीं करता था। उनका म्यूजिक यूथ में इतना पॉपुलर था कि बॉलीवुड फिल्मों को उनके म्यूजिक से ओपनिंग लगा करती थी। कौन नहीं था जिन्होंने उनके साथ काम नहीं किया था। बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब हनी सिंह के सॉन्ग्स अपनी फिल्म में चाहते थे। क्लब्स, वेडिंग्स, कॉलेजेस, जिम्स, प्लेलिस्ट, हर जगह सिर्फ उनकी आवाज और उनके बीट सुनाई देते। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उनका हर गाना ट्रेंड नहीं, एक इवेंट बन गया। लोग सिर्फ सॉन्ग्स नहीं सुनते
चुके थे, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके थे। इंडिया में रैप और कमर्शियल पंजाबी म्यूजिक को जिस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया था वो उस वक्त कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। हर दूसरे फोन में हनी सिंह के गाने होते थे। उन्होंने सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाया होता है, एक पूरा एरा क्रिएट कर दिया होता है। वो अपने पीक पे होते हैं और उनके पास सब कुछ होता है, फेम, मनी, स्टारडम, रिस्पेक्ट, लग्जरी, दुनिया भर का प्यार। लेकिन कभी कभी इंसान बाहर से जितना सक्सेसफुल दिखता है अंदर से वो उतना ही टूट रहा होता है। DRUG और सूखे नशे उनकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। 2012 से 2014 तक हनी सिंह ने इतना नशा किया होता है कि उन्होंने संजय दत्त को भी मात दे दी होती है। 2014 में जब वो शाहरुख खान के साथ अमेरिका में एक शो करने गए होते हैं तब उन्हें सिम्टम्स होने लगे। वो कॉन्सर्ट बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और वहीं से उनको अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है और वो होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। जो इंसान कल तक स्टेज पे हजारों लोगों को एनर्जी दे रहा था वो अचानक दुनिया से गायब हो जाता है। लोगों ने अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी होती है। कोई कहता है कि एटीट्यूड आ गया है, कोई कहता है कि करियर खत्म हो गया है, लेकिन सच ये होता है कि वो एक ऐसे मेंटल बैटल लड़ रहे होते हैं जिसके बारे में उस वक्त इंडिया में लोग खुल के बात भी नहीं कर पा रहे। बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, एडिक्शन और आइसोलेशन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया होता है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को कमरे में बंद तक कर लिया होता है। जो आदमी कभी स्पॉटलाइट में रहता था वो अंधेरे से लड़ रहा होता है। सालों तक स्ट्रगल्स चलता है, मेडिसिन, रिकवरी, मेंटल ब्रेकडाउन, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट। एक सुपरस्टार जो कभी अपनी आवाज से पूरी इंडस्ट्री हिला देता था वो अब खुद से डरने लगा होता है। देखो, पीक से गिरकर दोबारा खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हनी सिंह अब खुद अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि अक्षय कुमार और SR के उन्हें ये सब नशे करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन हनी इन सब में इतना डूब चुके होते हैं कि उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं होता। इंडस्ट्री से गायब हो चुके हनी सिंह के लिए अगले 7-8 साल मुश्किल भरे होते हैं। 2014 के आसपास वो अमेरिका जाते हैं SRK के साथ, जहाँ पे उनका शिकागो में एक कॉन्सर्ट होने वाला होता है और उसी बीच उन्हें धीरे धीरे सिम्टम आने लगते हैं। उन्होंने टीम को बताया होता है कि वो रिहर्सल पे नहीं आएंगे लेकिन शो में प्रेजेंट होंगे और इसी टूर पे उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ रैपिडली खराब होने लगती है। यहाँ भी वो कॉन्सर्ट बीच में छोड़ के चले जाते हैं। वो लोगों से मिलना बंद कर चुके होते हैं, अंधेरे कमरे में रहते हैं और रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब तक उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने का डिसीजन लिया होता है तब तक चीजें काफी आगे निकल चुकी होती है। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स उस वक्त उनकी हेल्प करने के लिए आगे आए होते। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण ने उन्हें डॉक्टर्स भी सजेस्ट किया होता है। जब आप बहुत बीमार हुए और आपने अपने आप को घर में बंद कर लिया, इंडस्ट्री के कौन से लोग थे जिन्होंने आपको रीच आउट किया और ये कहा कि यू विल सेल थ्रू इट, वी आर विद यू? काफी लोग थे लेकिन मेरे तक फिल्टर हो जाते थे क्योंकि मैं किसी से मिल ही नहीं रहा था। फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे उनमें से शेबाजी के काफी फोन आते थे, फॉलोअप लेते थे, डॉक्टर्स बताते थे। दीपिका ने डॉक्टर सजेस्ट किए, शाहरुख भाई दीपिका पादुकोण ने डॉक्टर सजेस्ट किया था, डॉक्टर संदीप नाम था शायद। और इंडस्ट्री के कई लोग उनके ट्रीटमेंट और रिकवरी फेज में उन्हें सपोर्ट करने का सिस्टम भी बनते, लेकिन रिकवरी इतनी इजी नहीं होती। हनी सिंह इतने बीमार हो चुके होते हैं कि उन्हें लाइमलाइट छोड़कर फैमिली के साथ शिफ्ट होना पड़ता है। हाँ, उन लोगों के पास जिनसे वो सालों तक इमोशनली दूर रहे थे। सबसे शॉकिंग चेंज उनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर होता है। एक वक्त होता है जब हनी सिंह ओपनली गॉड को नहीं मानते थे। फेम के साथ उनकी ईगो भी नेक्स्ट लेवल तक बढ़ चुकी थी और उन्हें लगने लगा था कि वो खुद ही सब कुछ है। लेकिन जब जिंदगी ने उन्हें तोड़ दिया तब उन्हें उनके माँ के प्रेयर से काम आए। धीरे धीरे उनके बिलीव स्पिरिचुअलिटी और गॉड में वापस आने लगा और अपने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि he was meant for the bad things to bring out the good in him. That's act of him। मैंने पहले भी बात करी कि जब मैंने तो गलतियों पे ashamed है, वो गलतियां भगवान चाह रहा था कि मैं करूं, उसने मुझसे करवाई, मेरे कर्म में लिखी थी। मैं पैदा ही वो गलतियां करने के लिए, कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं। वैसे तो हनी सिंह की बहुत सी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन उनकी वाइफ के साथ हुआ इंसिडेंट काफी शॉकिंग था क्योंकि वो उनकी बीमारी के वक्त हुआ था। डिवोर्स के बाद उनकी एक्स वाइफ उन पर सीरियस एलिगेशंस लगाती है। उन्होंने एक्यूज किया होता है कि हनी सिंह उन्हें टूर पे साथ नहीं ले जाते, ड्रंकन स्टेट में एग्रेसिव हो जाते हैं और मल्टीपल वुमेन के साथ कैजुअल अफेयर्स में इन्वॉल्व भी होते हैं। My brother, then a major setback happened. Yo-Yo Honey Singh has been accused of domestic violence. Honey Singh's wife Shalini Talwar has moved a plea in Delhi's 30 Hazari court. बस यही कहना चाहता हूँ सबको कि आज मेरी हियरिंग थी। लास्ट हियरिंग पे मैं आ नहीं पाया था, बीमार था, और जज साहब ने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी है मेरी और शालिनी की। और मुझे जुडिशरी पे पूरा ट्रस्ट है, जो भी होगा मेरे लिए बेस्ट होगा। एलिगेशंस में फिजिकल अब्यूज तक की बातें सामने आती है जिन्होंने फैंस को शॉक कर दिया होता है। सबसे आयरॉनिक बात यह थी कि जिस इंसान ने दुनिया को अपनी आइडेंटिटी योयो हनी सिंह के नाम से दी है, वो अपनी रियल मैरिड लाइफ को दुनिया से छुपाता रहा। पब्लिक में वेडिंग रिंग तक पहनने से मना करता रहा, ये कहकर कि डायमंड्स उसके लिए बैड लक है।
हनी सिंह अपने डिफिकल्ट फेज के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उनकी बहन ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। जब पूरी दुनिया उनसे दूर होते जा रही थी तब उनकी फैमिली ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनती है। उन्हें बताया होता है कि उनकी बहन ने उन्हें अनस्टेबल फेज में अपनी शादी तक डिले कर दी होती क्योंकि वो हनी सिंह को उस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब हनी सिंह मेंटली और फिजिकली स्टेबल होने लगे तब जाकर उनकी बहन ने शादी की और ये उनकी लाइफ का एक इमोशनल और रेयरली डिस्कस्ड पार्ट था जो दिखाता है कि फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे हनी सिंह का कनेक्शन दुनिया से टूटने लगता है। एक वक्त था जब हर क्लब हर गली में उनके रैप सॉन्ग्स चलते थे, लेकिन कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। बीमारी ने सिर्फ उनका माइंड नहीं उनका फिजिकल अपीयरेंस भी कंप्लीटली चेंज कर दिया होता है। हनी सिंह का वेट 108 किलो तक पहुंच जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और वो खुद को मिरर में पहचान तक नहीं पाते। Yeah, I was on full medication. I became 105 kgs due to medication. I became fat. I got bald. Wow. This is fake hair right now. I'm totally bald. रिसेंटली उन्होंने बताया कि उनके बाल तक रियल नहीं है और वो इसको किसी से छुपाना नहीं चाहते। जो आदमी कभी इंडिया का बिगेस्ट यूथ आइकॉन था वो अपने ही रूम में बंद होकर अंधेरे से लड़ रहा था, लेकिन शायद यही उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी था। रिकवरी के टाइम हनी सिंह का स्पिरिचुअलिटी और गॉड पे बिलीव भी बढ़ने लगा था। जो इंसान कभी कहता था कि उसे भगवान पे विश्वास नहीं, वही धीरे धीरे मंदिर जाने लगता है। उसने खुद कहा कि उसका कमबैक किसी मिरेकल से कम नहीं और शायद इसीलिए आज वो अपनी लाइफ के हर डार्क स्टोरी ओपनली शेयर करते हैं क्योंकि पब्लिक फिगर होने के नाते वो मानते हैं कि उनकी जर्नी दूसरों के लिए लेसन बन सकती है। धीरे धीरे हनी सिंह ने कमबैक करना शुरू किया होता है, लेकिन जो पीक टाइम हनी सिंह ने 2010 से 2014 तक देखा होता है उसको शायद वो मैच नहीं कर सके। इवन खुद हनी सिंह अब उसका 10% भी नहीं कर सकते, लेकिन मिलियनेयर जैसे सॉन्ग से वो ओल्ड हनी सिंह स्वाइप जरूर आती है और नॉस्टैल्जिया तो हनी सिंह से मिलता ही है। वापस मूवीज में फिर से उनकी आवाज सुनाई देने लगी और फैंस को लगने लगा है कि पुराना योयो वापस आ गया। आज हनी सिंह वापस इंडिया टूर कर रहे हैं। वर्ल्ड टूर पे ऑडियंस आज भी उनके लिए लाखों की टिकट्स ले रही है। आज वो एकदम फिट है और DRUJ एडिक्शन से लड़ रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं। तो सारे मेरे छोटे बहन भाइयों एक मत भूखा करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। दारू पी लो जितनी पीनी है, मत करो। लेकिन बॉलीवुड कमबैक इतना सिंपल कहाँ होता है। इस टाइम बादशाह और रफ्तार के साथ कंट्रोवर्सीज भी हेडलाइन बनती है। डिस ट्रैक्स, इंटरव्यूज, इनडायरेक्ट शॉट्स और पूरा सीन इंटरनेट पे आग की तरह स्प्रेड होता है। और सच कहे तो हनी सिंह वर्सेस बादशाह रफ्तार कंट्रोवर्सी एक अलग ही चैप्टर है। उसके लिए तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप वो हनी सिंह की डार्क साइड कंट्रोवर्सीज देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। लास्ट में यही बोल के फिनिश करूंगा कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स बट एक्सेप्टिंग देम इज द हार्डेस्ट पार्ट। वन थिंग आई रिस्पेक्ट अबाउट हनी सिंह इज दैट ही ओपनली एक्सेप्ट्स हिज पास्ट मिस्टेक एंड ही इज नाउ ट्राइंग टू फाइट द DRUJ addiction through the Quit DRUJ movement. Also, he always puts India before Punjab, something that feels missing with Diljit Dosanjh. तो भाई ये थी अपनी रियल देसी कलाकार की सक्सेस, फेम से डाउनफॉल और फिर से कमबैक करने की पूरी स्टोरी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके इसकी रीच जरूर बढ़ाना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी अप रहे। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अनफिल्टर्ड कंटेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हर हर महादेव।